यस मैम, रिकॉर्ड कर दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन ऑफिस में जाएंगे। ओपन ऑफिस में जाने के बाद हमें क्या करना है, डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। और डेटाबेस को सिलेक्ट करके क्या करना है बेटा, जब हम डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे तो इसका हमें एक स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ऐसे सिलेक्ट करके हमने एक स्क्रीनशॉट लिया। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले भी, फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, क्योंकि एक बार अगर आपको डेटाबेस बनाना आ जाता है तो आप कुछ भी कर लोगे। ठीक है, कैसा भी डेटाबेस बना लोगे, डेटाबेस को आप क्रिएट कर लोगे, अल्टर करा लोगे, मॉडिफाई करा लोगे, ड्रॉप करा लोगे, सभी करा लोगे, सारी क्वेरीज उसमें चला सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट डेटाबेस करना है। सिलेक्ट डेटाबेस में आके क्रिएट डेटाबेस में क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस में हमें क्लिक करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद क्या करना है, हमें सेव करना है अपना डेटाबेस। और यहाँ मुझे फिनिश पर क्लिक करना है। जब मैं फिनिश पर क्लिक करूंगी तो यहाँ मुझे डेटाबेस का कोई नेम सेव करना है। तो आपको जिस भी फोल्डर में अपना नेम सेव करना हो वहां कर लीजिएगा। मैंने डेस्कटॉप में किया है, डेस्कटॉप में मैंने किया है 10M+V के नेम से। ठीक है, डेस्कटॉप में मैंने कैसे किया है, 10M+V के नेम से सेव किया है। तो मेरा डेटाबेस क्या हुआ, सेव हो गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, ये देखिए यहाँ पर नेम लिख के आने लग गया है डेटाबेस का। ठीक है, कि 10M+V.odt क्या होता है, डेटाबेस का एक्सटेंशन होता है, जो कि हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमें क्या करना है, एक साइड लेफ्ट साइड हमें जो हम स्क्रीनशॉट लेंगे वो लगाना है। उसके राइट साइड क्या लिखना है कि एक्सटेंशन इज odt, लाइक ऐसे कुछ करके आपको लिखना है। ओके, सो इतना क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ओके, उसके बाद क्या करना है मैंने आपको 2 डेटाबेसेस पढ़ाए हैं। फर्स्ट मैंने पढ़ाया यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, नेक्स्ट मैंने बताया है क्रिएट व्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विजार्ड टेबल को क्रिएट करेंगे, विजार्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे यहाँ ये भी पता है कौन कौन से डेटाबेसेस आ रहे हैं। डेटाबेस हम क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक तो टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें क्वेरीज डालेंगे। ठीक है, और क्वेरीज डालने के बाद हम उसे क्या कर सकते हैं, हमने क्रिएट किया है या उसमें जो क्वेरीज डाली है तो वो क्या हो जाता है बेटा, एक फॉर्म के वे में आ जाता है। ठीक है, जो हमारा डेटा होता है एक फॉर्म के वे में आता है, या हम फॉर्म को क्रिएट भी कर सकते हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगी आगे क्लासेस में। और रिपोर्ट भी हम डेटा की बना सकते हैं। तो यहाँ हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। ये सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे ऐसे, जिसमें हमें पता चल रहा है पीछे की यूज विजार्ड का यूज हो रहा है। और यहाँ से हम फील्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट फील्ड लेंगे। बिजनेस में मैंने दिया, जिन कुछ बच्चों को बिजनेस दिया है, कुछ बच्चों को पर्सनल दिया है, तो वो डिस्क्राइब करेंगे कि माय डेटाबेस कैटेगरी इज बिजनेस और पर्सनल। तो यहाँ मैं बता रही हूँ आपको, जिन बच्चों का है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं रिजर्वेशन वाले बच्चों को बताती हूँ वो कैसे करेंगे। रिजर्वेशन मैंने सैंपल टेबल के लिए सिलेक्ट किया, तो डेटाबेस का नेम आपका क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको साइड में लिखना है कि डेटाबेस नेम इज रिजर्वेशन। फिर उसकी जो भी आपने सिलेक्टेड फील्ड की है, फील्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जो यहाँ पर अवेलेबल फील्ड दिख रही है, अवेलेबल फील्ड का मतलब होता है बेटा कि आपने जो कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, उन कॉलम्स का नेम लेना। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगर मुझे अमाउंट पेड पर सिलेक्ट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर दूंगी, तो सिलेक्टेड फील्ड जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है उसमें डेटा आने लग जाएगा। उसके बाद मुझे कंफर्मेशन को लेना है तो मैं कंफर्मेशन को भी सिलेक्ट कर लूंगी। मुझे कस्टमर आईडी लेनी है तो मैं कस्टमर आईडी सिलेक्ट कर लूंगी। डिपॉजिट ड्यू लेना है तो उसे भी सिलेक्ट कर लूंगी। एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर लूंगी। रिजर्वेशन आईडी सिलेक्ट कर लूंगी। रिजर्वेशन टाइम सिलेक्ट कर लूंगी। और मैंने क्या किया, रिजर्वेशन डेट सिलेक्ट कर ली और क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली कि कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मुझे इसका इवेंट आईडी सिलेक्ट करनी है तो वो कर लूंगी। इतने मैंने क्या किए, ये सारे जो मैंने क्या की है, फील्ड या कॉलम सिलेक्ट किए हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कॉलम को कॉलम बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और फील्ड्स बोलते हैं। तो जब हम इतना सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिनिश पर नहीं। ठीक है, जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमने कौन कौन सी फील्ड्स सिलेक्ट की है। तो सिलेक्टेड फील्ड्स लिख के आ रहा है, तो हमने क्या क्या सिलेक्ट किया है, जो हमें अमाउंट पे करना है, हमने जो पेड अमाउंट है, पेड अमाउंट सिलेक्ट किया हुआ है। इन क्या, उसके बाद क्या, कंफर्मेशन सिलेक्ट की हुई है, कस्टमर आईडी सिलेक्ट की हुई है, डिपॉजिट ड्यू सिलेक्ट किया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, रिजर्वेशन डेट, टाइम,
क्वांटिटी एंड इवेंट आईडी, ये हमने क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके देखिए हमें क्या करना होता है बेटा, कोई भी टेबल हो उसमें प्राइमरी की क्या होती है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट दी जाती है, पर प्राइमरी की होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि अगर हमें बाद में कोई चेंजमेंट करना है, किसी भी डेटा को डिलीट करना है या ऐड करना है या डेटा को हमें मॉडिफाई करना है, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की से ही कर सकते हैं, तभी हमारा डेटा है वो क्लियरली डिस्क्राइब हो पाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नंदिनी सोनी, आपकी क्लास में कोई नंदिनी सोनी है क्या? Yes, ma'am. तो ये देखिए ये क्या हुआ, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल क्रिएट हो गया तो मैंने यहाँ पर आईडी डाली 101, ठीक है, और पेड अमाउंट जो मैं डालूंगी, मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ पेड अमाउंट डाल दिया। अब पेड अमाउंट डाल दिया मैंने 1000 रुपीज, ओके, और मैंने कंफर्मेशन डाल दी। कंफर्मेशन में मैंने डाल दिया यस। कंफर्मेशन में मुझे क्या करना है, ये क्लिक मांग रहा है, अगर कंफर्म्ड है तो क्लिक कर दो, अदरवाइज नहीं करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कस्टमर आईडी, तो कस्टमर आईडी डाल दी मैंने A11। डिपॉजिट ड्यू है तो डिपॉजिट ड्यू मैंने डाल दिया 800, ओके। एम्प्लॉय आईडी है तो मैंने एम्प्लॉय आईडी कुछ भी डाल दी, मींस मैंने एम्प्लॉय आईडी डाल दी EMPA11, ओके। रिजर्वेशन आईडी है तो मैंने रिजर्वेशन आईडी डाल दी, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन डेट है तो मैं रिजर्वेशन डेट डालूंगी। अब देखिए जब रिजर्वेशन डेट या टाइम की बात आएगी तो इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप भी सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, मैंने रिजर्वेशन डेट डाल दी। रिजर्वेशन डेट मैंने कोई भी डाल दी, कोई भी आप सपोज कर लो, मैंने यहाँ पर डाल दी 12/2/2022, ठीक है। अब मैंने टाइमिंग डाल दिया, टाइमिंग डाल दिया मैंने 10:30 का, ओके। और उसके बाद मैंने क्वांटिटी डाल दी कि मैंने कितनी क्वांटिटी में करने हैं। उसके बाद मैंने इवेंट आईडी डाल दी, इवेंट आईडी डाल दी मैंने Y11। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर से नेक्स्ट आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जैसे कस्टमर आईडी है और एम्प्लॉय आईडी है, रिजर्वेशन आईडी, ये सारे क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अब जीरो क्यों हो रहे हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि जीरो क्यों हो रहे हैं, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 का डेटा फिल कर लूंगी, नेक्स्ट आके मैं 3 का डेटा फिल कर लूंगी। तो ये डेटा जब आपका फुलफिल हो जाएगा, ठीक है, ये डेटा आपका जब फुलफिल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, जो भी आपका डेटा रहेगा फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद आपको एक स्क्रीनशॉट लेके वो लगा देना है, स्क्रीनशॉट। बस आपको इतना ही काम करना है इसमें। और आपने जो डिटेल फिल की है, आपको मैंने क्या बोला है, 5 से 10 डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो वो 5 से 10 डिटेल्स का आप एक बार नेम वगैरह जो भी आपको लिखना है तो आप वो अपने राइट साइड वाले पेज पर लिख सकते हो, ओके। इतना आपका ये वर्क हो गया, यहाँ पर ये वर्क फिनिश होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यू पेज पर आ जाएंगे। देखिए उसके बाद हम कैंसिल करके आते हैं क्रिएट व्यू पर, ठीक है। अब क्रिएट व्यू पर आएंगे जब, तो क्रिएट व्यू पर हमें कौन सी टेबल लेनी है, क्या फील्ड लेनी है, ये सब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। ये देखिए क्रिएट व्यू पर आए तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल गई, एक टेबल मिल गई। अब टेबल मिली तो उसमें से हमें फील्ड क्या सिलेक्ट करनी है, तो हम अपनी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अपनी फील्ड क्या सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर मैंने फील्ड सिलेक्ट कर ली स्टडी। उसके बाद हम टेबल भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें कोई ऐसी फील्ड लेनी होगी यहाँ पर जो फील्ड हमारी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई ऐसी फील्ड लेनी होगी जो फील्ड हमारी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी फील्ड है जो एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले आपको जितना अभी मैंने बताया कि विजार्ड टेबल क्रिएट कैसे करते हैं वो इतना क्लियर हो गया, सभी बच्चों को क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.